अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक न्यू यूज़र हैं तो चैनल को एक्सप्लोर करें, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी अल्गो ट्रेडिंग से रिलेटेड। और अगर आप पहले एग्जिस्टिंग यूज़र हैं तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा कि यहाँ पे सिर्फ अल्गो ट्रेडिंग की बातें की जाती हैं। तो बस आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन विद अनदर डेली पीएनएल वीडियो। तो भाई आ गया एक और पीएनएल वीडियो में बात करते हैं आज की मार्केट की। तो भाई नहा धो के जस्ट मैं अभी बैठा ही हूँ और मॉर्निंग इन्वेस्टर फ्री हो गए, प्रॉफिट करके फ्री हो गए वो लोग। तो सबसे बढ़िया दिन मुझे ट्यूसडे इसलिए लगता है क्योंकि यहाँ पे झंझट कम होती है ट्यूसडे वाले दिन। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है मॉर्निंग में हो जाता है विद इन 10-20 मिनट्स, क्योंकि वो वैसा ही सेटअप मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है। और सबसे अच्छी बात इस सेटअप की ये है कि वहां पे ज्यादा हेडक नहीं है, आराम से आओ चिल करके, या तो प्रॉफिट होगा लॉस होगा आराम से निकल जाओ। ठीक है, आपको पूरे दिन मार्केट में बैठने की जरूरत नहीं है। और देखो शेयर मार्केट में आपको एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि आप लोग कभी भी ये मत देखो कि 6 घंटे मार्केट खुली है तो मुझे 10 घंटे ट्रेड करना है। राइट, 10 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ, काफी लोग बोलेंगे सर 6 घंटे की 10 घंटे क्यों? 4 घंटे आप एनालिसिस में लगाओ, 6 घंटे ट्रेडिंग में लगाओ, तो पूरा आप अगर अपने माइंड को पूरा फेडअप कर दोगे पूरा, क्योंकि ट्रेड से पहले जो आप एनालिसिस करते हो 4-5 घंटे, उसमें भी अपने माइंड को पूरा फेडअप कर दोगे, तो उसके बाद आप लोगों के पास एनर्जी बचती नहीं है ट्रेड की। तो इसलिए मैंने बोला कि 6 घंटे की मार्केट में 10 घंटे का ट्रेड करने का कोई तुक नहीं है, क्योंकि आपकी एनालिसिस भी ट्रेड के अंदर ही काउंट होती है। राइट, कुछ लोग होते हैं जो एनालिसिस को काउंट ना करके अपनी ट्रेडिंग आवर्स को बताते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो भी आप एनालिसिस करते हो उसमें भी जो टाइम इन्वेस्ट होता है वो भी ट्रेडिंग आवर्स ही होते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है वो कोई फायदा नहीं होता। राइट, तो इसी वजह से ट्रेडिंग में हमेशा ये चीज देखी जाती है कि किस समय को आप अच्छे से पकड़ पा रहे हो और किस समय पे आप अपने प्रॉफिट को निकाल पा रहे हो। अगर आप 6 घंटे में से सिर्फ 4 मिनट में हर दिन के कंसिस्टेंट पैसे निकाल पा रहे हो या फिर मंथली कंसिस्टेंटली निकाल पा रहे हो तो आपसे बेटर कोई चीज नहीं है। ठीक है, इससे बेटर कोई चीज नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं आज की मार्केट की बात करूं तो देखो अभी तो मार्केट स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग है, तो अभी क्या इतना जल्दी जजमेंट देना। बट जिस तरीके से प्रेडिक्टिव एनालिसिस दिखा रहा है तो मे भी शायद एक ऊपर की ओर थर्स्ट मिल जाए आज मार्केट को। क्योंकि देखो मैं इसको इसलिए भी सपोर्ट कर सकता हूँ, इस रीजन को या फिर इस एनालिसिस को, क्योंकि अब तक जो है ना आपका लो टूटा नहीं है। अगर आप देखोगे प्रीवियस डे का जो आपका लो था अभी तक टूटा नहीं है, मार्केट उसी के आसपास ही होवर करके वहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा रहा है। तो जब तक ये लो नहीं टूटेगा तो आप लोग तो सोच के ही मत चलो कि सेलिंग आएगी, क्योंकि ये लो टूटना बहुत जरूरी है सेलिंग के लिए। जब तक ये नहीं टूटेगा आप लोग सोचना भी मत। और अगर अटेम्प्ट हो भी यहाँ पे एक आधी छोटी मोटी कैंडल आ जाए तो वो कैंडल जस्ट एक नॉर्मल कैंडल होगी। बट मुझे लगता है अगर ये लो नहीं टूटा तो आपको ऊपर की तरफ थ्रस्ट देखने को मिल जाएगा और आज क्लियर हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ आ रही है। या तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेने आई है या तो मार्केट आपकी ऊपर की डायरेक्शन में ही है। तो वो चीजें हैं। बट यहाँ पे मैं बोलूंगा जो पोजिशनल बैठे हैं बुलिश पोजिशन लेकर, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट्स को लॉक करना भी सीखें और कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट्स को इतना लॉक कर लें कि उनको फर्क ना पड़े जब मार्केट रिवर्स भी हो। बाकी ये जो नई पोजीशन बना रहे हैं बुलिश में, तो भाई डेफिनेटली मत ही बनाओ, ये तो मैं बिल्कुल बोलूंगा क्लियर नो। क्लियर 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 नो। हाँ, एक बार को आप लोगों को सेल साइड की पोजीशन बनानी है रिस्क लेकर तो आप बना सकते हो, जैसे कि आप यहाँ का स्टॉप लॉस लगा के सेल साइड की पोजीशन ट्रिगर कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो। यहाँ पे भी जो पोजीशन ज्यादा सेफ रहेगी ऑप्शन बाइंग से ज्यादा ऑप्शन सेलिंग की रहेगी। अगर आप लोग कॉल बाय वो पुट बाय करने की बजाय अगर आप कॉल सेल करोगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ साइड में जाओगे, क्योंकि मार्केट जो है ना आजकल उसको टाइम करना मुश्किल है। चलो हम सही पड़े अपनी डायरेक्शन में कि मार्केट नीचे आएगा, क्या पता 10 दिन बाद है। अब 10 दिन तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है ना, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में तो आप लोगों ने आज लिया तो आप लोगों को कल ही होगा कि भाई प्रीमियम बढ़ जाए, वरना वो प्रीमियम पड़े रोज गलता रहेगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत जरूरी है कि मार्केट में मोमेंटम आना चाहिए एज ऑप्शन बायर, बट वो अगर होता नहीं है तो आप लोग ऑप्शन बाइंग से अच्छा, अगर आप लोगों के पास कैपिटल नहीं है तो अवॉइड कर दो। बट अगर करना है तो एक लॉट ही सही तो कॉल सेल कर दो, प्रॉफिट कम होगा बट सिक्योर्ड होगा, आपके कैपेसिटी और आपके कैपिटल के हिसाब से होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग ऑप्शन बाइंग करने जाओगे तो वो तो क्लियर लॉस, बट ऑप्शन सेलिंग में एटलीस्ट ये तो है कि आपके पास लेवरेज है, मार्केट साइड में होने तो अच्छी बात है, पूरा जीरो कर देगी प्रीमियम को। ठीक है, तो ये चीजें है। बाकी अभी जब तक ये लोड नहीं टूटेगा ड्यूरिंग द डे आप लोग ध्यान रखना, तब तक आप लोग नीचे की साइड तो बिल्कुल भी मत सोचना, बिल्कुल भी मत सोचना। यस, अगर आप लोगों को फिर भी रिस्क लेना है तो इसी का स्टॉप लॉस लगा के, एक मिनट, इसी का स्टॉप लॉस लगा के आप लोग कॉल सेल कर सकते हो। बाइंग में मत जाना, बस मैं ये बोलूं, क्योंकि मार्केट ट्रिकी है, बाइंग में आपको ट्रैप कर लेगी या प्रीमियम गला देगी। तो बाइंग में मत जाना, जाना तो सेलिंग में जाना डायरेक्शनल। अभी तो मैं फिलहाल बोलूंगा कि ज्यादा जो चांसेस है वो पुट सेल करने के, क्योंकि अभी तक लो टूटा नहीं है। हाँ,
अगर आप लोग करना चाहते हो तो आप लोग देखो ये कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसका आप लोग स्टॉप लॉस लेकर, ये रहा, ये स्टॉप लॉस लेकर आप लोग पुट सेल कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि काफी छोटा स्टॉप लॉस है। तो अगर मार्केट को घूमना होगा, मार्केट यहीं से घूमेगा, अदरवाइज अगर मार्केट इसके नीचे आ गया तो ऑब्वियस सी बात है स्टॉप लॉस काफी छोटा है, आप लोग अफोर्ड कर लोगे। जब ये पॉइंट में ही 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो प्रीमियम में तो ये 10 से 15-20 पॉइंट से ज्यादा कुछ खास स्टॉप लॉस होगा नहीं, ठीक है। तो आप लोग ये कर सकते हो। और इसमें अच्छी बात पता है कि अगर ये चल गया सेटअप, तो आप लोगों को निफ्टी फिर 400-500 पॉइंट एटलीस्ट यहां से वो ऊपर चला ही जाएगा, मतलब 26,000 तक वो वापस चले ही जाएंगे। उसके बाद जो आपका प्रीमियम जो आप सेल करोगे तो डेफिनेटली उसकी वर्थ फिर जीरो ही हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप लोग ये कर सकते हो। बाकी दूसरा सेटअप थोड़ा सा रिस्की हो सकता है अभी के हिसाब से, जो अभी जो टाइम चल रहा है ये वाला सेल साइड का। यहाँ पे आप लोग अगेन इसमें भी आप लोगों को 100-125 पॉइंट का ऐसा होगा पॉइंट वाइज। तो ऑप्शंस में कितना हो जाएगा, ऑप्शंस में आपका एसएल हो जाएगा 30-40 पॉइंट, 40-50 पॉइंट इसके आसपास तो नहीं होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो 30-40 पॉइंट का ऊपर एसएल होगा कॉल सेल करने में। बट ये है कि अगर ये सेटअप चल गया तो सबसे ज्यादा, अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड की बात करूं या फिर मैं फेवरेबल रिवॉर्ड की बात करूं कि किस साइड सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो भाई डेफिनेटली वो अनडाउटेडली सेल साइड में ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि ये वाला रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा अच्छा है कंपैरिजन टू दिस। क्योंकि ये तो हमें पता है ये लिमिटेड है, कितना होगा 26,000 तक चला जाएगा, उससे ज्यादा तो मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। 26,000 के ऊपर जो भी होगा वो बोनस होगा मेरे लिए। तो मार्केट अभी ये बन चुकी है, 26,000 के ऊपर मार्केट जितना ट्रेवल करेगा वो सिर्फ बोनस पॉइंट्स होंगे आप लोगों के लिए। बाकी 26,000 तक वो भी मैं एक्सपेक्ट काफी हायर रेंज में कर रहा हूँ कि 26,000 तक जा सकती है। बाकी मेरी एक्सपेक्टेशन तो 25,800 850 पे अटक जाती है, बट 26,000 मेरी सबसे हाईएस्ट एक्सपेक्टेशन है, सबसे हाईएस्ट। और 26,000 के ऊपर तो मतलब अप्रतिम, मतलब बोनस, मतलब मार्केट ने कुछ कमाल ही कर दिया, तो वो चीज है। बट अगर मैं वैसे बात करूं कि किस साइड सबसे ज्यादा अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो भाई एज पर द टेक्निकल एनालिसिस तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों का सेल साइड में ज्यादा अच्छे रिवॉर्ड बन रहे हैं। मतलब यहां से भी मैं 25,200 और उसके बाद यहां से 24,800 देख रहा हूँ, मतलब बड़े टारगेट। और ये टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे बोल रहा हूँ, तो ये चीज है। बट बाइंग में अगर जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, वो बस टारगेट दे रहा हूं पुश के, मतलब एक अपराइज का पुश आ जाए। और वो पुश किसी भी साइड से हो सकता है, मतलब कोई स्टॉक निकल के आ जाए, जैसे मिड कैप में अगर आप देखोगे मिड कैप को, तो मिड कैप फ्लैट है, इसी वजह से मार्केट भी नॉर्मल है। मिड कैप में कोई अपराइज आ जाए, कोई स्टॉक का रिजल्ट आ जाए, कुछ भी आ जाए, मतलब तो वहां पे उस चीज को मैं ऐसे लेकर देख रहा हूँ। तो अल्टीमेटली वो मेरा थोड़ा सा एक क्या बोलते हैं उसको, एक वैसा सिनेरियो जो जनरेट हो भी सकता है, नहीं भी। बट सेल साइड का जो सिनेरियो वो डेफिनेटली जनरेट होने के लिए बैठे ही है, बस फर्क कितना है वो डिले में चल रहा है, आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो वो चीज है। तो फेवरेबल अगर आप लोगों को रिस्क रिवॉर्ड चाहिए तो सेल्स में कॉल सेल करो। अगर आप लोगों को थोड़ा सा फिर भी चाहते हो कि यार बाइंग बाइज और कहीं ना कहीं रिस्क लेना चाहते हो बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस से, तो भाई ये आप ले सकते, ठीक है। फाइनेंशियल्स की अगर मैं बात करूं, सेम एज फाइनेंशियल, कुछ खास नहीं। देखो मैंने पहले भी बोला मिड कैप अगर कुछ ज्यादा खास परफॉर्म नहीं करेगा तो मार्केट भी आप लोगों की स्लो ही रहेगी, और वैसे ही देखने को मिल रहा है मार्केट एकदम स्लो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी ऐसा कुछ खास नहीं है, नॉर्मल है जो भी है। और अगर आप देखोगे, अगर आज ट्यूसडे है, सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो अगर कोई बड़ा मूवमेंट आता है तो वो सेकंड हाफ में ट्रिगर हो सकता है, वो भी जस्ट कॉज ऑफ एक्सपायरी मूवमेंट। अदरवाइज मुझे कोई खास एक्सपेक्टेशन दिख नहीं रही है। बट यस, सेंसेक्स में जब मूवमेंट आता है भाई बड़ा शार्प आता है, उड़ा के ले जाता है पता नहीं कितने पॉइंट। तो यहाँ पे ज्यादा टिकना भी खतरनाक है। तो जो भी ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं आज के दिन, तो मैं तो उनको बस यही बोलूंगा ऑल द बेस्ट। क्योंकि देखो 4 दिन अगर आप प्रॉफिट कमा भी लोगे तो एक दिन एक्सपायरी में निकलने के बहुत हायर चांसेस रहते हैं। तो बहुत कॉशियस रहना, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि अगर किसी भी साइड सडन मूवमेंट आया तो डेफिनेटली आप लोगों की पोजीशन बचेंगी नहीं, क्योंकि प्रीमियम तो ऑलरेडी अपने उसी रेंज के अंदर होते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू पे, मोर ओवर रेदर देन टाइम वैल्यू, क्योंकि टाइम तो बचा ही नहीं, आज एक्सपायर होना है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू पे प्रीमियम होंगे, तो अगर प्रीमियम बढ़ने पे आए ना तो वो स्पाइक बहुत ज्यादा। कभी भी याद रखना, प्रीमियम जब इंट्रिंसिक वैल्यू पे होते हैं ना अपने, तो वहां पे जो प्रीमियम में स्पाइक आता है वो ज्यादा आता है एज कंपेरिजन टू नॉर्मल स्पाइक, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी वो इंट्रिंसिक वैल्यू पे है। तो अब जितने पॉइंट्स आप सेंसेक्स ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, उतने पॉइंट्स आप लोगों के प्रीमियम में बढ़ते चले जाएंगे। बट जनरली नॉर्मल प्रीमियम में क्या होता है, टाइम वैल्यू इंक्लूड होती है। तो जैसे कि 600 रुपए का, 500 रुपए का, 400 रुपए का प्रीमियम है, तो वहां पे अगर 300-400 पॉइंट का मूवमेंट आता है तो 100-150 पॉइंट वहां पे ही बढ़ता है, 200-100 मतलब उसके हाफ या 40% के आसपास बढ़ता है, क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यू भी एकदम थोड़ी ना आप पूरा 1000 पहुंचा देंगे।
ये है कि जितना बड़ा मूवमेंट उसके हिसाब से वो बढ़ता जाता है। बट इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या होता है, अब प्रीमियम में टाइम वैल्यू तो है ही नहीं, तो अब जो बढ़ेगा वो इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पे बढ़ेगा। तो वहां पे जैसी मार्केट 200 पॉइंट की कैंडल बनी, सीधा 200-250 पॉइंट ऊपर, बल्कि उससे ज्यादा ही बढ़ता है, क्योंकि अभी प्रीमियम तो 0 हो नहीं सकता, वो तो 3:30 बजे होगा। तो इसी वजह से उसमें 200 की जगह 250 पॉइंट भी बढ़ जाते हैं 200 पॉइंट के मूवमेंट। मैंने काफी बार ऐसा देखा है। और वैसे भी एक्सपायरी वाले दिन तो इन सेंसेक्स में काफी अनयूजुअल एक्टिविटीज भी होती है प्रीमियम में, प्रीमियम घटता नहीं है एंड तक भी आते आते। एक बार मुझे अच्छे से याद है कि 3 बजे तक ओटीएम 2 या 3 था, प्रीमियम गला ही नहीं, 3 बजे तक गला ही नहीं, वो डिके ही नहीं हुआ, वो कांस्टेंट रहा 150-200 के आसपास, वो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। और काफी पुरानी बात है, मतलब 3-4 महीने पहले की बात है। घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, 3 बजे के बाद वो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। 3 बजे के बाद जो कैंडल बनी भाई, वो बिल्कुल ऐसे जो गलाना सडनली प्रीमियम 150-100 फिर 90-70-80 ऐसे करके लिटरली बहुत फास्ट जिके हुआ था। और 3 बजे के बाद उस दिन इतने फास्ट जिके हुए थे ना प्रीमियम, मतलब पूरे दिन की ट्रेडिंग एक तरफ, 3 बजे की ट्रेडिंग एक तरफ। तो वो दिन ऐसा था, वो लिटरली दिन ऐसा ही था कि 3 बजे की बात की ट्रेडिंग एक तरफ। मतलब मैं खुद ही सोच रहा था अगर किसी ने अभी ट्रेड किया होगा ना, बहुत बेस्ट रहा होगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहो, क्या पता पूरे दिन प्रीमियम को ना गला बट एक ही टाइम पे गला दे। और वैसे भी 2:30 बजे के बाद मैंने देखा है प्रीमियम में कुछ ज्यादा ही अलग एक्टिविटीज होती है सेंसेक्स की। 2:30 बजे तक ये नॉर्मल भी चलते हैं, तो वहां पे आप लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। बट 2:30 बजे के बाद कुछ अलग ही प्रीमियम हो जाते हैं ये, या तो बहुत ज्यादा गल जाते हैं या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी मिड कैप में तो मुझे, अब देखो मिड कैप नीचे आ रहा है, धीरे धीरे डायरेक्शन पकड़ रहा है, तो अगर मिड कैप डायरेक्शन पकड़ता है तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना। बाकी इंडेक्स भी सेकंड हाफ में आप लोगों को तांडव करते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं आज के पोर्टफोलियो की। तो भाई आज का दिन बहुत ही कमाल का दिन होता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप देखो कि स्टार्ट ही हम पॉजिटिव से हुए थे, मतलब 51 रुपए नेगेटिव से हुए थे, बट उसके बाद सीधा सीधा पॉजिटिव, और अचानक से ये 4,500 तक गया था। आज कोई स्पाइक नहीं था, 4,500 के आसपास ही गया था। तो हमारा 3,000 पे प्रॉफिट लॉक हो गया था। तो उसके बाद जैसे ही सडनली ये नीचे आया, तो उसके बाद हमारा यहाँ पे प्रॉफिट कट गया। तो हमने 4,000 3,000 पे लगा रखा है, 4,000 प्रॉफिट आते 3,000 पे लॉक हो जाए, बट वो कटते 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 आप लोगों का 2700 के आसपास रह गया। तो ये ट्यूसडे वाला दिन ऐसे ही होता है, क्योंकि ट्यूसडे वाले दिन आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते, हाथ में आया हुआ प्रॉफिट गवा नहीं सकते, तो ये चीज होती है। और इस चीज में मैं ज्यादा फोकस रखता हूँ कि हमें एक ऐसा फिगर सेट करना है जहां पे हमें पता हो कि भाई ये प्रॉफिट इतना ही आ सकता है, और इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट करेंगे तो वो ग्रीडीनेस होगी। तो वो ग्रीड हमें नहीं करनी, हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छे से चलना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। काफी अच्छा दिन रहा, फास्ट एंड फ्यूरियस जो होता है ट्यूसडे हमारे लिए। बाकी कल एक यूजर ने क्वेश्चन किया था कि सर आप बीटीसी का पीएनएल अब क्यों नहीं दिखाते। बीटीसी का पीएनएल हम इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि जो ये पीएनएल वीडियो होती है स्पेसिफिक होती है। जैसे आप लोगों को पता है कि 2025 में हमने प्रोसेस को थोड़ा एक वो किया, मतलब क्या बोलते हैं उसको, रिकरेक्ट किया अपने प्रोसेसेस को। और यहाँ पे हमने एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बनाया कि हम वीडियोस में क्या करेंगे या फिर किस वीडियो में क्या दिखाना है। तो वहां पे पीएनएल वीडियो मैंने स्पेसिफिकली ऑप्शन सेलिंग के लिए रख दी, क्योंकि पहले जब मैं अपनी पीएनएल वीडियो में सारी चीजें दिखाता था तो वहां पे काफी लोगों को डाउट हो जाते थे कौन सी एल्गो है, क्या एल्गो है, क्या है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है, किसके बेस पर है। तो बहुत सारे ऐसी चीजें होती थी जो मुझे लगता है यूजर को समझ में नहीं आती थी, कंफ्यूज हो जाते थे। बट अब क्या स्पेसिफिक पीएनएल वीडियो ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो के बेस पर रहती है, तो वहां पे यूजर को समझ में आता है कि ये ऑप्शन सेलिंग पोर्टफोलियो का ही पीएनएल है। अब मैं इसमें अगर इंक्लूड कर दूंगा तो आधे लोग बढ़ जाएंगे कि पीएनएल वीडियो दिखाते हैं बिटकॉइन की, और आधे बढ़ जाएंगे ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन सेलिंग जो चलती है वो पर्टिकुलर बैकएंड से क्लाइंट से चलती है, जिसको चाहिए होता है पीएनएल उसको हम दिखा देते हैं। बट वैसे भी हम अब जो बिटकॉइन वाली एल्गो है हम उसको ट्रेडट्रॉन से डिसकंटिन्यू करने वाले हैं। अब हम उसको शिफ्ट करने वाले हैं अल्गो टेस्ट पर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अब अल्गो टेस्ट में आप बिटकॉइन बीटीसी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट वहां पे अभी लिमिटेशन ये है कि आप बिटकॉइन और इथेरियम में कर सकते हैं अभी, बट वही मेन इंडेक्स होते हैं जिसपे ज्यादातर लोग करते हैं। तो हम जितने भी क्लाइंट है सबको अब अल्गो टेस्ट पे शिफ्ट करने वाले हैं और ट्रेडट्रॉन से हटाने वाले हैं, क्योंकि ट्रेडट्रॉन में हम अभी भी देखते हैं कि ट्रेड मिस होते हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, तो उस चीज को हम अवॉइड करना चाहते हैं। उसके बाद भी वी आर इन प्रॉफिटेबल, बट स्टिल हम, मुझे लगता है कि अगर वो फैक्टर एक्सक्लूड कर देंगे तो उसके बाद अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर पाएंगे। तो हम सारे क्लाइंट को उसी पे शिफ्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ, और अगर आप लोगों को अब बिटकॉइन की स्ट्रैटेजीज चलानी है, बिटकॉइन अगर आपके पास कोई कस्टम स्ट्रैटेजीज है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा हमने हाल ही में पाइन स्क्रिप्ट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड की थी, जहां पे अगर आप लोगों के पास कोई कस्टम पाइन स्क्रिप्ट है खुद की स्ट्रैटेजी की, तो वो हम आपके लिए बना देंगे विद अ मिनिमम चार्ज, राइट। तो वैसे ही अब हम बिटकॉइन के साथ भी करने वाले हैं। अगर आप लोगों के पास कोई बिटकॉइन की अपनी स्ट्रैटेजी है तो हम उसको भी पाइन स्क्रिप्ट में बना देंगे,
और उसका बेर मिनिमम चार्ज लेंगे, जो कि मैं आगे एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, वो सिर्फ बिटकॉइन से रिलेटेड होगी। तो वहां पे अगर आप लोगों के पास अपनी कोई स्क्रिप्ट है और आप लोग उसे बनवाना चाहते हैं स्ट्रैटेजी के तौर पर ट्रेडिंग के ऊपर, जैसे ट्रेडिंग के ऊपर ये पाइंट स्क्रिप्ट होती है राइट, तो वो आप बनवाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं विद बेयर मिनिमम चार्ज, और वहां पे हम उसको ऑटोमेट कर देंगे एल्गो टेस्ट से। तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एल्गो टेस्ट से वो ऑटोमेट हो जाएगी, तो वहां पे आप लोग फिर ट्रेडिंग कर पाओगे स्मूथली। क्योंकि मैं ये बोलूंगा एल्गो टेस्ट ज्यादा स्मूथ प्लेटफॉर्म है सिग्नल्स के लिए, मतलब ट्रेडिंग की अगर आप कोई स्ट्रैटेजी चलाते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो मीडियोकर प्लेटफॉर्म है वो एल्गो टेस्ट है, क्योंकि वहां पे एक भी सिग्नल मिस नहीं होता है, काफी स्मूथ चलता है और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। तो इसी वजह से मैं वहां के क्लाइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा ताकि आप लोग यहाँ पे चलाइए। कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट क्या बढ़ेगी, आप लोग ये लेके चलो कि अब आप लोगों को क्वालिटी चाहिए तो आप लोगों को थोड़ा स्पेंड करना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग व्यू का जो आप लोगों का प्लान होगा एसेंशियल वो लेना पड़ेगा, साथ साथ इसका सिग्नल प्लान भी आप लोगों को लेना पड़ेगा। बट ये है कि आप लोगों का क्वालिटी वर्क होगा, वहां पे ट्रेड्स प्रॉपर होंगे, प्रॉपर एग्जिट होगी, प्रॉपर एंट्री होगी, तो वहां पे वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को क्वालिटी वर्क चाहिए तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत आप लोगों को स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था उनका आंसर जो उन्होंने मुझे भेजा था, तो मैंने उसका आंसर दे दिया होगा। और यही ये चीज है जो आप लोग टाइमली अपने प्रोसेस को रिफाइन करते जाते हो, चीजों को और इम्प्रोवाइज करते हो और क्वालिटी चीजें प्रोवाइड करते हो, क्योंकि डेवलपमेंट ओवर द टाइम ही होती है, एक दिन कोई डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है। उन्होंने भी अभी लॉन्च किया, अगर पहले कर देते तो हम पहले ले आते, ठीक है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जस्ट मेक ट्रेडिंग ऑसम विद अस। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।